अच्छा, अलजबरा के कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40। लेट सपोज हमारे साथ दो नंबर्स है, उसको अगर हम सम करेंगे यानी जमा करेंगे तो उससे हमारे साथ 40 आएगा एंड देयर डिफरेंस इज़ 4। और अगर उन दोनों को हम एक दूसरे से माइनस करें यानी उनका अगर हम डिफरेंस देखें तो वो हमारे साथ 4 है। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन दीज टू नंबर्स? वो दो नंबर जो आप लोगों ने फाइंड भी करने हैं, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का आपस में रेशो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चंस में आप लोगों का जो है अलजबरा के साथ साथ रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो भी इसी के साथ आपका रिवाइज होगा, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले इसको जो है डिटेल के साथ सॉल्व कर लूँगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40। अभी मुझे पता नहीं है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। पहला नंबर लेट सपोज x है, दूसरा नंबर जो है वो हमारे साथ y है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 40 आएगा। तो आप लोग इस तरह लिख दें, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? x और y को जब मैं प्लस करूंगा एक दूसरे के साथ, रिजल्ट हमारे साथ 40 आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? एंड देयर डिफरेंस इज 4। और इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे तो इससे 4 आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे साथ दो इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अभी चूंकि हमने x और y को फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि अगर आपके साथ दो इक्वेशंस है, इसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस आ सकते हैं। अभी ये भी हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर वन है x और y का, ठीक है। और ये भी हमारे साथ पावर वन है, तो दोनों लीनियर इक्वेशंस है। जब दो लीनियर इक्वेशंस हमारे साथ गिवन हो और उसमें से हमने अननोन को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फिर एडिशन कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? अगर आपके साथ यहाँ पर x की जो कोफिशेंट है, जिस तरह यहाँ पर x के कोफिशेंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशेंट हमारे साथ 1 है, ठीक है। अगर सेम कोफिशेंट हो तो आप लोग इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेंगे, y को आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके साथ पहले से कोफिशिएंट भी सेम है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस निशान है, तो आप लोग डायरेक्ट एडिशन में उसको फिर एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y जो है एक प्लस है, y एक माइनस है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सिंपल ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो प्लस y और माइनस y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे साथ प्लस x, 1x प्लस 1x, तो ये हमारे साथ 2x आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ इक्वल अपनी जगह पर आ जाएगा, 40 प्लस 4, ये हमारे साथ 44 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है? x को फाइंड करना है, तो इस 2 को आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये वहाँ शिफ्ट होकर डिवाइड में बन जाएगा। तो 44 अपनी जगह पर, ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जब हम 44 को 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे साथ क्या आता है? 22। तो x की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे साथ जो है फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है? y की वैल्यू को भी आपने फाइंड करना है। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करें? इस x की वैल्यू को डायरेक्ट आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, तो आपके साथ y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? यहाँ देखें, PTV यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में x जो है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 22 प्लस y अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये 40 जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने y को फाइंड आउट करना है, तो ये 22 वहाँ शिफ्ट होकर माइनस में चला जाएगा। तो जब मैं 40 से 22 को माइनस करूँगा तो मेरे साथ 18 आ जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो 18 फाइंड हो जाएगी, ठीक है। दो नंबर जो हमने फाइंड करने थे, x को और y को, वो फाइंड हो गए। अभी हमने क्या करना है? इन दोनों का जो है रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे
तो आप लोग सिंपल जो है पहले x को लिख दें। x की वैल्यू हमारे साथ 22, मैंने इसका रेशो निकालना है, ठीक है, किसके साथ, 18 के साथ। अच्छा, 22 और 18 को अगर मैं एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 के टेबल में दोनों है, तो यहाँ 2 के साथ अगर मैं कैंसिल कर लूँगा तो ये 11 आ जाएगा और 2 9 18। अभी 11 और 9 जो है ये हमारे साथ कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का जो है ये आंसर होगा। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि इसको डिटेल के साथ अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है तो वो मेथड ये होगा। अगर आपने शॉर्ट तरीके से, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए क्योंकि आप लोगों के साथ इतना टाइम नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको बताया है कि दो नंबर्स को हम जमा करते हैं तो 40 आता है, माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो 40 और 4 ये दो नंबर्स आपको गिवन है। आप लोग सिंपल क्या करें, इन दो को पहले जमा कर ले। तो अगर मैं 40 को और 4 को प्लस करूंगा, 40 प्लस 4 44 आ जाएगा, और इस 40 से 4 को एक दफ़ा माइनस कर ले तो 40 माइनस 4 इससे 36 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग 44 और 36 का जो है रेशो ले ले, 44 का और 36 का आप लोग रेशो ले ले। तो इसको अगर मैं 2 पर डिवाइड करूं तो इससे 2 22 जा 44 आ जाएगा और 2 18 जा 36 आ जाएगा। इसको दोबारा आप लोग 2 पर डिवाइड कर ले तो 2 11 जा 22 एंड 2 9 जा 18। तो यहाँ देखें 11:9 यहाँ भी आ गया, 11:9 यहाँ भी आ गया। इसको मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किया था, जबकि यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आंसर है। जो दो नंबर्स के दरमियान आप लोगों से रेशो मांगा था उस रेशो को जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन है कि लेट सपोज 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b। अगर हमारे साथ अलजबरा के एक क्वेश्चन में इस तरह आ जाए, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन हमारे साथ वो क्वेश्चन होता है जिसमें एक बेस होता है, एक उसका पावर होता है। अभी 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b है। इसमें ये जो पावर्स है a और b, इसके दरमियान आप लोगों ने जो है रेशो को फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेशो को फाइंड करने से पहले आपने a और b की वैल्यू को भी फाइंड करना है ना। या अगर डायरेक्ट तरीके से हम करें तो आप लोग यहाँ देखें, इस 4 को मैं लिख सकता हूं कि 2 पावर 2, क्योंकि 2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 उससे 4 आ जाएगा। a अपनी जगह पर है। 8 की जगह अगर मैं लिखूं 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले तो उससे हमारे साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर a अपनी जगह पर, यहाँ पर पावर b अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, आप लोग ये एक रूल अपने साथ याद रखें, जब भी पावर के ऊपर पावर आता है तो वो दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ इस पावर के ऊपर दोबारा पावर आ गया है तो ये 2 अपनी जगह पर और ये 2a जा 2a बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 अपनी जगह पर, पावर के ऊपर पावर है 3 मल्टीप्लाई b, 3 भी आ जाएगा। नाउ यू कैन सी that both the bases are same and when the bases are same we can cancel, ठीक है। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ यहाँ 2a रह गया और यहाँ पर हमारे साथ जो है 3b रह गया। यहाँ सवाल की तरफ देखें, a और b के दरमियान आप लोगों ने रेशो को फाइंड करना है। तो मैं इस a को अपनी जगह पर छोड़ दूंगा, इस b को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये a डिवाइडेड बाई b बन जाएगा। ये 3 अपनी जगह पर है, ये 2 वहाँ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर ये डिवाइड में बन जाएगा। तो a डिवाइडेड बाई b को सिंपल में a रेशो b भी लिख सकता हूँ, और a रेशो b जो मैंने फाइंड आउट किया है तो ये आपके साथ 3 डिवाइडेड बाई 2 आया है और ये जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इसी तरह क्वेश्चंस पेपर में कभी कभी रिपीट होते हैं। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस एंड लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिए होंगे और आपने उसको सॉल्व करना है। बाज़ औक़ात सिर्फ सोल्यूशन आपसे मांगता है और बाज़ औक़ात जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा उस आंसर का या कभी परसेंटेज मांगा होगा, कभी उसका रेशो मांगा होगा, कभी प्रोपोर्शन मांगा होगा। तो एक मतलब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है रेशो, परसेंटेज एंड मुख्तलिफ जो टॉपिक्स है उसको हमने क्लियर किया है। तो उम्मीद है कि फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।